इंट्रोडक्शन कराने का। और मैं जो हजरात आज अटेंड कर रहे हैं ये वेबिनार, हर एक को मैं खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम कहता हूँ। और हमारे पास कोई 1 घंटे के करीब है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग वो मैंने कहा कि नोट्स लिखें। ये आपको हमारा वेबिनार आपको मिल जाएगा रिप्ले में, रिकॉर्डिंग में। आप सुने और कागज पेंसिल में आप सवाल लिखें अगर आपका सवाल है, क्योंकि आपका सवाल मुझे नहीं पता है। तो अगर आप सवाल लिखते हैं और फिर आप चैट में डालते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो बोबेन जी, आप ये बताएं कि मेरा वीडियो और मेरी आवाज सही आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट सर, कैरी ऑन सर। ऑलराइट। सो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर में 3 किस्म के कलर्स हैं जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स है। और मैंने क्या किया है, इसको माइंडसेट ऑफ एबंडेंस। नो डाउट मेरा जो टॉपिक है ये वो क्राउन एम्बेसडर का है, लेकिन जो बोमन जी ने बताया कि इट शुड बी अ मिलियनेयर, sorry for that spelling this thing, I just made it early in the morning. So it is a mindset of a millionaire. All right, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, जॉब के लिए नहीं, बट इन जनरल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप लोग जो वेबिनार में आए हुए हैं, मुझे 56 लोग नजर आ रहे हैं, 56 पीपल। आप फोकस करें, आज का जो वेबिनार है इसमें क्या चीज आपने सीखना है जिसमें आप अपनी तब्दीली ला सकते हैं अपने लाइफ में, जिंदगी में, अपने बिजनेस में, और ऑफ कोर्स अगर आप काम करें तो काम में। तो मैं अभी एक सवाल देता हूं, डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं कि हमारी जो माइंडसेट है, जो हम जिस तरह सोचते हैं, ये क्या इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में, हमारे काम में, हमारे बिजनेस में? ये जवाब आप खुद ही देंगे और इसका जो है मजीद डिटेल में मैं आपको प्रूव करूंगा कि वह माइंडसेट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये बहुत जरूरी है। अगर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और तो लोग जो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसकी वजह यही है हमारा सोच। तो ये बहुत ही खूबसूरत ये कोटेशन है, लिखा है इंग्लिश में, इफ यू ऑलवेज डू व्हाट यू ऑलवेज हैव डन। जो चीज आप कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं पहले से, यू ऑलवेज गेट व्हाट यू ऑलवेज गॉट। जो चीज आप कर रहे हैं उसका जो नतीजा है वही आपको मिलेगा। और ये जो है इन डिटेल जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था इंसानिटी का डेफिनेशन। जो जो लोग अपने जहन से सही नहीं सोच सकते हैं, तो इंसानिटी उसको कहते हैं डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। आप वही चीज सुबह शाम, महीना, साल, 2 साल, 10 साल कर रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका तनख्वाह या आपकी आमदनी डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए या 10 गुना चले जाए। ये एक मैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं या फ्रॉम योर जॉबर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो हमारी जिंदगी में बाई चांस चीज चेंज नहीं होगी। अगर आपने अपनी जिंदगी में एक तब्दीली लानी है, तो आपके अंदर जो जो सोच है, जो आपका सारा एक्शन है, वो सारा का सारा जो है ना, वो चेंज होना चाहिए। और आजकल के जमाने में खास करके टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है, चेंज जो है ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है कि देखेंगे करेंगे, ये जरूरत बन गई है। और ये कुरान में सूरह रायद आयत नंबर 11 में बड़ा खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह चेंजेस नॉट द कंडीशन ऑफ द पीपल अंटिल दे फर्स्ट चेंज दैट विच इज इन देयर हार्ट। ये मैंने कंप्लीट जो है ना कोट निकाला है कुरान से, जो आयत है। तब्दीली जो है वो आपने करनी है, आपके दिल, आपके दिमाग में वो तब्दीली आनी चाहिए। तो अल्लाह ताला भी जो है ना
वो इंसानों को या बंदों को तब्दील नहीं कर, जब तक वो बंदा तैयार ना हो। तो अब मैं एक और सवाल आपसे करता हूं, एक चैलेंज जो आपकी लाइफ में, जो आपके बिजनेस में, जो आपके आगे बढ़ने से रोक रहा है, रुकावट है, तो मैं चाहूंगा वो आप सोचे। अगर आप लिखना चाहें आप लिखें, और इंशाल्लाह ताला इस वेबिनार के आखिर तक उसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तब्दीली के लिए कहां से स्टार्ट होती है, कौन सी चीज है, और वो हमारी जरूरत है अभी के लिए, नीड ऑफ द आवर जो हम कहते हैं, वो है हमारा माइंडसेट। आप ये देख रही सारी जो तस्वीरें, सारे बल्ब एक जैसे हैं, एक जो है ना मुख्तलिफ है। वही जो है ना सोच रहा है मुख्तलिफ तरीके से। जो माइंडसेट ऑफ ए मिलियनेयर है या माइंडसेट ऑफ अ क्राउन, क्योंकि क्राउन एम्बेसडर, जिस तरह बॉबे ने कहा कि वो ज्यादातर जो है ना, ऑलमोस्ट ऑल आई वुड से दे आर ऑलरेडी इन द मिलियनेयर ब्रैकेट। सो सब कुछ हमारी यहां से स्टार्ट होता है, और यही हमारा रिजल्ट देता है हमको। अगर हम ये समझे कि ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो अगर आप अपना रिजल्ट देखें ना, तो वो आपको आपका माइंडसेट को बताता है। अब ये जो सफर है हमारा, जो माइंडसेट का या हमारे सोच का, वो हमारी यकीन से होता है, बिलीफ से होता है। कोई भी चीज आप जिंदगी में कर रहे हैं, उसमें आपका यकीन का बहुत बहुत ही जो है ना इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट है। उसके बाद आप क्या सोच रहे हैं, आपने यकीन कर लिया, क्या आपने पाना है, हासिल करना है, तो उसको हम कहते हैं विजन। और वो फिर हमारा जो हमारी फिक्र है, हमारा थॉट्स है, वो एक जो है ना हमारे अंदर एक बीज के जैसे वो ग्रो करता है, पनपता है। और वो जो थॉट्स है हमारे, वो अल्फाज हमारे निकालते हैं, जो अल्फाज हम कहते हैं काम में, बिजनेस में, और वो अल्फाज हमें एक्शन पे जो है ना मजबूर करता है, और एक्शन हमारी आदत बनाती है, और आदत जो है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमको नतीजा देता है या रिजल्ट देता है। तो कमिंग बैक, अगर आपको रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी आदत देखें, क्या वो आदत उस पॉजिटिव रिजल्ट पे जा रहा है या नहीं। अगर नहीं जा रहा, सही है, तो और पीछे जाए, एक्शन आपका कैसा रहा है। तो ये सारी की सारी जो है ना, ये चेन के जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए टाइम फॉर चेंज, अब हमारा जो वक्त जो आया है, वो चेंज, इट इज हाई टाइम। जरूरी है कि हम अपने माइंडसेट को, हमने सोच को तब्दील करें। क्यों? क्योंकि अभी एक साल के अंदर जो पैंडेमिक में जो है, पूरी दुनिया चेंज हो गई है। हर एक जो है ना मास्क पहना हुआ है। कल मैं मॉल में गया, 100% लोग वो मॉल के अंदर दाखिल ही नहीं हो सकते जब तक वो मास्क ना पहने हो। अब इमेजिन करें, हर जगह आपको यही नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी सेहत जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। लोग ऐसे चुटकी में जो है ना 3 रोज हफ्ते के अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मर भी जा रहे हैं। तो अगर आप समझते हैं आपके लाइफ में ये जो जगह है, जिसको हम बॉडी कहते हैं, जिस्म करते हैं कहते हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्ट नहीं करें प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन के लिए, तो आप जो है ना खसारे में होंगे। तो आप किस तरह से सोच रहे हैं, अब वो पुरानी सोच को आप फेंक दें बाहर। अगर आपने सेहतमंद जिंदगी गुजारनी है, तो आपने कुछ करना है प्रोटेक्शन प्रिवेंशन के लिए। कुछ जो हमारे डिएक्शन में हैं, हमारे हेल्थ और फूड सप्लीमेंट जो 10 मिलियन लोग ले रहे हैं, जिसमें से रॉयल फैमिलीज भी ले रही है, तो ये आपको सोचना होगा अगर आप इसमें सोच नहीं रहे। इसीलिए हमारा जो कॉफी है, हमारा फूड सप्लीमेंट है, ये वन ओवर $1 बिलियन, $1.3 बिलियन का जो है ना सेल। इट्स नॉट बिकॉज के हम लोग इतने मुल्कों में उसका रिजल्ट आ रहा है। आप कैसे सोचते हो पैसे के बारे में,
वो उसमें भी आपके अंदर एक तब्दीली लानी चाहिए। और तीसरी जो चीज है वो है रिलेशनशिप। आपके जो ताल्लुकात है अपने, राइट फ्रॉम आपके अपने घर, जो बाप माँ हैं, भाई बहन हैं, बीवी बच्चे हैं, फिर आपके कोवर्कर्स हैं, दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं, उनकी रिलेशनशिप में भी किस किस्म की आपकी जो है ना माइंडसेट है। तो मेरी जो आज की जो वेबिनार है वो मैं आपको बताऊंगा, आप अपने माइंडसेट को एबंडेंस में, एबंडेंस कहते हैं किसी चीज में ग्रोथ हो, ज्यादा जिसमें हो, एबंडेंस। एक होता है कलील, एक होता है ज्यादा। तो ये लफ्ज जो है बड़ा पावरफुल लफ्ज है। और इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो माइंडसेट है ना, दो किस्म का है। एक है माइंडसेट ऑफ एबंडेंस, कि हर चीज में आप पॉजिटिव देखते हैं, हर चीज में आप एक ग्रोथ देखते हैं, हर चीज में ज्यादा देखते हैं। और एक है हमारी स्केर्सिटी, कमी। हमारा दिमाग जो है ना वो नेगेटिव में जाता है, हमारा दिमाग जो है वो डाउन साइड में जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग अप। अगर आपको मैं ये एक जो लफ्ज है स्केर्सिटी, तो आप ये जो लफ्ज के अंदर कोई चीज नजर आ रहा है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। लुक एट द वर्ड स्केर्सिटी। उसमें कौन सी एक लफ्ज उसके अंदर घुसा है स्केर्सिटी में? वो है स्केयर, डर, खौफ। और यही जो डर है, जिसको इंग्लिश में दूसरा लफ्ज है फियर, फियर हमको आगे नहीं लेके जा रहा है। और फियर जो 4 लफ्जों से बना हुआ है, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। वो हकीकत में नहीं है, लेकिन वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। और मैं समझता हूं कि इस दुनिया में ज्यादातर जो लोग हैं ना, जो अभी, क्योंकि मैं 100 नहीं हजारों लोगों से बात करता हूं, जब वो उनसे बात करता हूं उनके दिमाग में वो ग्रोथ फैक्टर, एबंडेंस फैक्टर नहीं है, पॉजिटिविटी बहुत कम है, स्केर्सिटी माइंडसेट है ज्यादातर लोगों का। मैं समझूंगा कि ऑलमोस्ट 75%। दिस इज माई रफ, जो मेरी इंटरेक्शन हुई है लोगों से। अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूं, उनके सेहत के बारे में बात कर रहा हूं, उनकी आमदनी के बारे में बात कर रहा हूं, उनकी पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बावजूद वो इसको नेगेटिव समझते हैं, देखते हैं। तो अब ये देखना है कि हम किस तरह से ये जो हमारा जो दिमाग है जो बंद है, या जो कमी है सोच में, वो हम कैसे हम अपने को निकाल सकते हैं। अब इसमें हमारा माजी का बहुत बड़ा रोल है। जिस घर से, जिस माशरे से हम बड़े होते हैं, उसमें हमने बहुत मर्तबा, हजारों मर्तबा, मे बी लाखों मर्तबा, एक जो बच्चा है जब अपने पाँव में खड़ा होता है आफ्टर डूइंग हिज डिग्री कोर्स, या हाई स्कूल खत्म जब करता है, हजारों मर्तबा वो ना सुनता है, और ना सुन सुन के बाद वो एक नेगेटिव इंसान बन जाता है। तो हमें, हमारा पास से हमें निकलना होगा अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और दूसरी जो चीज है, जो नेगेटिव लोग हैं, जिसको हम टॉक्सिक लोग कहते हैं, उससे हमें दूर रहना है। अगर आपकी जिंदगी में ये नेगेटिव लोग हैं और आप पहचान रहे हैं, वो आपके ग्रोथ में, ठीक है ना, आपकी तरक्की में वो सामने आ रहे हैं, तो आप वो रास्ता छोड़ दें। और फिर हम जो चीज पढ़ते हैं, जो चीज देखते हैं, जो चीज सुनते हैं, वही हम बनते हैं। अब बहुत सारे डीएक्सन के ममालिक पे मैंने ये देखा है, जहां पर ये चीजें हैं वहां पर तरक्की इस तरह से ऊपर जा रही है। मैं हमेशा लैटिन अमेरिका का एग्जाम्पल देता हूं, और वहां पे जब भी मैं गया हूं, कम से कम
8-10 मरतबा मैं जा चुका हूँ लैटिन अमेरिका में, और वहां पर उन लीडर्स को मैंने देखा है, वो पढ़ना चाहते हैं और पढ़कर वो अप्लाई करना चाहते हैं। वो लोग अमीर नहीं है, वो भी हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के जैसे लोग हैं, लेकिन तरक्की जो है ना, वो माइंड ऑफ एबंडेंस में और मिलियनियर माइंडसेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जो जो नेगेटिविटीज हैं, वो हम अपनी लाइफ से कैसे निकालेंगे? इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल जो है ना, ये गुलाब का जो जो पौधा है, आ, उसकी जो है हर साल उसकी प्रूनिंग करते हैं। अब ये आप गौर से आप देखो, ये बहुत ही जबरदस्त चीज लिखी हुई है यहाँ पर। प्रूनिंग से या उसको जो हम काटते हैं उससे क्या कहाँ कहाँ काटना चाहिए और उससे फायदा क्या हुआ। जो भी चीज जो रिमूव अबाउट हाफ ऑफ लास्ट ईयर्स ग्रोथ, जो उसकी ग्रोथ भी उससे 50%, उसमें पत्ते भी हैं, कलियां भी, उस सारा काट दें उसको, ठीक है। डेड वुड को काटना है, थिन वीक ग्रोथ जो कमजोर सा है उसको काटना है, और कोई चीज अगर एक दूसरे को मिल रहा है उसको काटते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जो चीज जो लिखी है ऑन द बॉटम लेफ्ट, रिमूव द सकर ब्रांचेस, जो नीचे से आपको जितने भी उसकी ग़िज़ाइयत उसको सक कर लेती। यही हमने अपनी जिंदगी के अंदर डालना है कि जो चीज आपके पॉजिटिविटी को हटा रही है, जो आपके तरक्की में रुकावट डाल रही है, उससे आप जो है ना आपको हटना होगा। ये तब्दीली जो है ना, ये आसान काम नहीं है, इसमें तकलीफ होती है, क्योंकि आपने कुछ कुर्बानी करनी होती है। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से भी दूर जाते हैं, क्योंकि आपको वो नजर आता है कि वो नेगेटिव लोग हैं। अब मैं एक और आपको बड़े खूबसूरत एक जो है ना स्टोरी बताऊंगा। ये रियल है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है साइंटिस्ट ने। ये जो मेढक है जिसको फ्रॉग कहते हैं, अगर इसको एक देगचा में ठंडे पानी में अगर आप डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। गर्म पानी और उबलता हुआ पानी में अगर डालेंगे उसको, वो छलांग मार के बाहर निकल आएगा। लेकिन मसला ये है, अगर वही ठंडे पानी में अगर डालेंगे तो वो आराम से, जिस नॉर्मल, ठंडा का मतलब है नॉर्मल पानी में डालेंगे, उसको कंफर्टेबल फील होता है। अब उसको आहिस्ते आहिस्ते इसको आप गर्म करना शुरू करें पानी को, तो वो क्या कर रहा है, अपने को उस पानी के टेम्परेचर के मुताबिक अपने को एडजस्ट करता है। ये फ्रॉग की मैं बात कर रहा हूँ, मेढक की बात कर रहा हूँ। और जो जो पानी और गर्म होता है, वो अपने को और भी अपने को एडजस्ट करता है, उस एनवायरनमेंट में अपने को एडजस्ट करता है। एंड फाइनली वो पानी खौलने लगता है। उस वक्त वो सोचता है कि अब मैं निकलूं, उस वक्त तक उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो व्हाई डिड द फ्रॉग डाई? उस उबलते पानी में क्यों मरा? उसकी वजह, क्योंकि वो नेगेटिव एनवायरनमेंट, वो सारी चीजें जो नेगेटिव जो चीजें हैं ना, उस पे वो एडजस्ट कर रहा है और वो आगे नहीं बढ़। एग्जैक्टली सेम वे हमारी जिंदगी में जो हम लोग हैं, हम लोग भी इसी तरह एक बड़े से देगचा में जो पानी गर्म हो रहा है उसमें हम बैठे हैं, और हम जो है ना, जो चीज नेगेटिविटी आ रही है उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम वही बन जाते हैं। और बाय द टाइम हम रियलाइज करते हैं, वो टाइम जो है ना गुजर जाता है। अब मैं आता हूं बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज आपकी जो सोच है वो किस तरह से हाई लेवल में लेके जाए अपनी जिंदगी में, अपने बिजनेस में। और ये हाई लेवल थिंकिंग किस तरह से आप इसको जो है ना इनकरेज करेंगे। अभी मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत एक एग्जाम्पल देता हूं, और एग्जाम्पल ये है, एक लंबी सी बिल्डिंग। अब ये गौर से देखिए, ये मेरी जो कोच हैं, पिछले तकरीबन 2 महीने से मैं इस पे कोर्स कर रहा हूं, माइंडसेट ऑफ ए मिलियनेयर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे मैं बात करूं। तो ये याद रखें आप, जो मिलियनेयर का जो माइंडसेट होता है ना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो मेरा आज का टॉपिक है क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर जो है, ज्यादातर दे आर गॉट द फाइनेंशियल फ्रीडम, लेकिन उससे भी पहले जो है ना,
हमारी सोच पे तब्दीली लेकर आनी है, और वो है फ्रॉम अ लोअर लेवल। अगर ये बिल्डिंग आपको जो सामने नजर आ रही है, लेफ्ट वाली नहीं, जो राइट वाली जो बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बिल्डिंग जो है ना रॉकफेलर बिल्डिंग है। आप अगर नीचे खड़े हैं तो आपका एक विजन होगा, आप देख रहे हैं उस लेवल में, और ये जो है लोअर लेवल की जो थिंकिंग हमारी होती है ना, वो हम जज करते हैं लोगों को, हम जज करते हो अपने को, हम परखते नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। हर चीज में वो एक एक इन बॉक्स थिंकिंग, और हम ब्लेम मेंटालिटी है, गलत हर चीज में। हम अगर नेगेटिव, अगर शीशे से हम देखेंगे तो वो नेगेटिव ही नजर आएगा। अभी ये जो चीज है, ये आपने जो है ना चेंज करना है। ये कोई आपको, आपके सोच को चेंज नहीं कर सकता, वो आप ही करेंगे। आपको गाइडेंस, जिस तरह भी मैं वेबिनार दे रहा हूं और आपको जो है ना फर्क बता रहा हूं, एक माइंडसेट ऑफ एबंडेंस, जो जो चीज देख रहा है कि हाँ ये पॉजिटिव है, ये मैं, मुझे इसमें तरक्की मिलेगी, और एक एक है नेगेटिविटी है, और वो जो है ना हमें नीचे लेके जा रहा है, उसमें आपने इम्तियाज करना है। हर एक जो है, जो कर रहा है काम, कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर वो कर रहा है, वो समझ रहा है सही कर रहा है, और आप उनको देख रहे गलत तरीके से, अगर आप उसको बताना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अगर वो तैयार है अपने को चेंज करने के लिए, तो जब आप किसी चीज को जज करते हैं, तो आपका जजमेंट जरूरी नहीं हमेशा सही हो। तो जब आप जजमेंट कर रहे हो, और वो बंदा किसी वजह से कर रहा है, जो जो आपका प्रोस्पेक्ट है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आप उनका पहलू सुने, देखें, समझें। फौरन ही जो है ना हम ब्लेम पे आ जाते हैं, हम दूसरों को गलत समझते हैं, गलत कहते हैं। तो ये जो सोच है, ये माइंडसेट ऑफ स्केर्सिटी में है। मतलब हमारा बंद दिमाग जो है, वो इस किस्म का सोचता है, देखता है, सुनता है, कहता है, और हर चीज आपसे स्टार्ट होती है। ये चीज याद रखें, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। अब वही जो बिल्डिंग है, से वो 100 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। अब 100 मंजिला बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर से आप चीजों को देख रहे थे आगे पीछे, और फिर आप आते हैं 50 मंजिला में, तो 50 मंजिला में भी आपको नजर आ रहा है, और फिर आप बिल्कुल 100 मंजिला के छत में जाकर आप देखते हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल तब्दील हो जाता है। आपका जो विजन है, आपका जो आप चीजें को जो देख रहे हैं, ये हायर लेवल पर्सपेक्टिव कहते हैं। और ये जो है, ये मिलियनेयर माइंडसेट वाले लोग जो है ना, वो इस तरह से सोचते हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बिल गेट का, इसी तरह वॉरेन बफेट है, ये सारे जो बहुत ही कामयाब लोग हैं, इनका सोच, इनका तरीकाकार है। वो एक आर्टिकल है, उसमें बिल गेट ने लिखा है कि जो लोग, जो स्केर्सिटी माइंड वाले हैं, जो आगे नहीं बढ़ रहे, उनका सोच और एक कामयाब लोगों का सोच में, जो उनकी सोच है, बहुत मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। जब आप एक गलत चीज को सही कर देते हैं या सही तरीके से देखते हैं, तो एक एक बिल्कुल नए तर्ज से जो है ना पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। एकदम काला को आप बिल्कुल आप चेंज करके उसको सफेद देख रहे हैं। मिसाल के तौर मैं हर एक को एक एग्जांपल देता हूं। मैं ग्लास लगाता हूं, इसका नाम है ग्रीन ग्लास थ्योरी। ये मेरा चश्मा है, ठीक है ना। मैं पैदा होता हूं और मुझे ये चश्मा पहना दिया जाता है, और ये ब्राउन कलर है इसका, ऑलराइट। और मैं 20 साल तक ये पहना हुआ तो उतारता नहीं हूं, तो सब कुछ मुझे ब्राउन नजर आता है।
अब कोई बंदा आकर मुझे मेरा ये चश्मा उतार देता है, अब ये एक्चुअल जो दुनिया है वो ऐसी नजर आती है। लेकिन जो नेगेटिव आदमी होता है ना, वो कहता कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यही चश्मा चाहिए जो मुझे ब्राउन नजर आ रहा हो। इसको हम एक हमारे बिजनेस ही में ग्रीन ग्लास थ्योरी कहते हैं। ये तो अभी मैंने ब्राउन ग्लास पहन लिया है ये। तो ये जो ब्राउन ग्लास है, जो भी एक जो शीशा आपके सामने है ना, उसको हटाना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर ये जो पॉसिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, ये वो सही जो है ना विजन से, सही लेंस से आपको नजर आ रहा है। मुझे नहीं पता है कितने लोगों ने, ये बहुत ही खूबसूरत किताब है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, किताब का नाम है द सीक्रेट्स। ये कोई तकरीबन गालिबन 14-15 साल पहले मुझे इसकी डीवीडी मिली थी। जब ये रिलीज हुआ था तो मेरी जो अगेन जिस यूनिवर्सिटी से मैंने पहली पढ़ाई की, नेटवर्किंग टाइम्स यूनिवर्सिटी, तो डॉक्टर जोसेफिन ग्रोस ने, उस वक्त इत्तेफाकन मैं लॉस एंजलिस में था, उन्होंने मुझे ये दिया, बोले कि ये पढ़ो और देखो और सीडी को अच्छी तरह से स्टडी करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जहां पर आप फोकस करते हैं। इतनी ये खूबसूरत बात है कि अगर हम एक ही चीज को फोकस कर रहे हैं तो आसपास की जो चीज है ना, हमें नजर नहीं आती है। तो ये सारी जो लफ्ज आपको जो नजर आ रहे हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो आपकी तरफ ही सारा लेकर आ जाता है। गुड इंटेंशन, एक्सपेंशन, हैप्पीनेस, जॉय, वेल्थ, गुड हेल्थ, क्रिएशन, गुड फीलिंग्स, अबंडेंस, ये सारी चीजें जो है ना, जिस तरह आप सोच रहे हैं वैसे आप लेकर आ रहे हैं। तो हायर लेवल थिंकिंग जो है ना, उसमें हम लोगों को हाथ खोलकर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टिंग पीपल। हर एक इंसान के अंदर कोई खूबी है, हम अनफॉर्चुनेटली उनकी जो है ना नेगेटिविटी को देखते हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया है, द बेस्ट ऑफ द बीइंग्स। पूरी दुनिया में बहुत सारे लिविंग बीइंग्स हैं, जिसमें जानवर हैं, परिंदे हैं, मछलियां हैं, बहुत सारी लिविंग चीज हैं, उसमें इंसान भी है। इस इंसान जो है इज ऑन द हायर कैटेगरी। अगर अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है तो आपके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। आप अपने अंदर वो अच्छी खूबी देखें, और इसी तरह वो जो लेंस है ना, द लेंस ऑफ एबंडेंस, लेंस ऑफ पॉजिटिविटी, उससे आप लोगों को भी देखें। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हम लोग कितने ही हम पढ़े लिखे हो जाएं, कितना ही हमारा एक्सपीरियंस हो जाए, हमारे अंदर कोई ना कोई खामी है। आप खामी को पीछे रखें, खामी से निकल कर आप और ऊपर जाएं, और जो आपके अंदर ताकत है उसको इस्तेमाल करें, और उसको इस्तेमाल अच्छी तरीके से करें, लोगों को हेल्प करें। और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता है डीएक्सन में, जहां पर आप की जो तरक्की है वो लोगों को हेल्प करके आपको तरक्की मिल रही है। एक अरबिक का वो है कोट जो मैंने एक दो मरतबा मैंने दिया भी, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफियन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। देयर आर 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट हैं। आप लोग अरबी समझते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, तो पहला पार्ट है अल्लाह ताला वो मुझे इल्म दे जिससे फायदा हो, इल्मन नाफियन, वो इल्म जो मेरे लिए फायदेमंद हो, दूसरों के लिए फायदेमंद हो। जो हमारे रिएक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म ले रहे हैं जिससे हम लोगों को फायदा दे रहे हैं।
सेहत का फायदा दे रहे हैं, आमदनी का फायदा दे रहे हैं, बेशुमार चीजों का फायदा दे रहे हैं। दूसरा पार्ट है अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न, रिस्क तय्यबन, तय्यब प्योर, अच्छी रिस्क हो, हलाल रिस्क हो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारे इस बिजनेस में। हमारा बिजनेस और दूसरे बिजनेस में बहुत फर्क है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तालीम लेनी पड़ेगी, और वो अमल आखिर का जो है जो अल्लाह ताला को कबूल है, वो देखिए जिसमें आप हुकूकुल इबाद कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। देखिए नमाज और रोजा रखकर जो है ना आदमी जन्नत नहीं जा सकता है, ये मैं बता दूं आपको। अगर उसने दूसरे लोगों की के साथ ज्यादती की है, और एक मरतबा नहीं बहुत सारी जगह में ये कोट आया है, हुकूकुल इबाद, ह्यूमन राइट्स, अपने नेबर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और ये प्लेटफॉर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। मैंने तकरीबन 30 साल मैंने नौकरी की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नौकरी। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो जिस प्लेटफॉर्म में मैं आज खड़ा हूं, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। जिस तरह बोबन ने भी कहा कि वन ऑफ द बेस्ट करियर विच इज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, अगर सही तरीके से अगर आप उसको लेके चलें तो। अब लो लेवल से हाई लेवल की जो आपकी जो सोच है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप गौर से देखिए। ये लो लेवल नीचे वाला, आप बॉटम राइट में जाए, लो लेवल स्केर्सिटी वाला, ये सोच जो है ना प्रॉब्लम को बड़ा प्रॉब्लम करता है, वो प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करता है, चैलेंजेस लेकर आता है, पेन लेकर आता है। ये है हमारा स्केर्सिटी माइंडसेट। और इसमें क्या है, क्या इसकी नतीजा है, आप अगर लेफ्ट में देखेंगे, अगर ऐसा सोच है तो हम जो है ना लोगों के करीब नहीं जाते, हम उनसे दूर भागते हैं। क्यों? खौफ है वो, क्योंकि हम उन लोगों को गलत तरीके से देख रहे हैं या समझ रहे हैं, और इसमें हमारा जो जजमेंट है वो बड़ा जो अफेक्ट करता है। अब हम जाते हैं मिड लेवल थिंकिंग। मैंने कहा ना, आपने एक बिल्डिंग के 100 मंजिला बिल्डिंग है, उसमें आप ग्राउंड फ्लोर में हैं और उसके बाद आप ऊपर जाते हैं। अब मिड लेवल थिंकिंग जो है ना न्यूट्रल हो जाती है। जिसको आप नेगेटिव सोच रहे हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, अब आप जो है ना न्यूट्रल हो जाते हैं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। अब आप जो है ना जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अच्छापन को अपने करीब लेकर आ रहे हो, देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। लेकिन अभी अट्रैक्ट उस लेवल तक नहीं गया है। अब इसका क्या है, अब लोगों को आपने एक्सेप्ट करने लग गया, हाँ इसके अंदर वो खूबी है, इसके अंदर ये चीजें हैं, अच्छापन देख रहे हैं आप। खा वो कोई लोग हों या कोई चीज हो रही हो, अब आप हर चीज जो है ना न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ना अच्छा ना बुरा। ये मिड लेवल का आपका सोच है। अब आप जाते हैं हायर लेवल, जिसको अब हम कहते हैं अबंडेंट, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें आप जो अट्रैक्ट करते, आपकी तरफ जो है ना पुल होता है, कशिश होती है अबंडेंस की, हर चीज आपको अच्छी लगती है। तो जिस तरह से हम सोच रहे वही चीज हम अट्रैक्ट करें। और ये जो अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये उसी वक्त आएगा जब आपकी अबंडेंट थिंकिंग होगी। और ये मैं समझता हूं ये भी एक तरह का जो है ना किसी के बारे में अच्छा सोचना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप अब जो है ना जिस लोगों को आप पुश कर रहे थे, फिर आपने पुश करना बंद किया, अब आप उनको गला लगाने लग गए। यू हैव स्टार्टेड एम्ब्रेसिंग पीपल, और उनके अंदर वो अच्छाइयां देख रहे हैं, वो खूबियां देख रहे हैं। तो ये जो सोच है ना, ये बहुत ही हाई लेवल की सोच है, और इसमें आपको काम करना पड़ेगा, या ऐसे नहीं हो जाएगा। इसमें जो है
कैसे करना है वो मैं देखता हूं आगे वाली स्लाइड मैंने डाला है या नहीं, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका सोच जो है ना वो आपको बनाता है। आपका सोच, आपके जो दोस्त है, आपके रिश्तेदारों का जो ओपिनियन है, अच्छा या बुरा उनका, वो आपकी वजह से हो रहा है। एनीवे आई कैन टॉक फॉर अनदर हाफ एन आवर, लेकिन अभी मैंने आगे भी लेके चलना है आप लोगों को। सो लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल ऑफ अ क्राउन एम्बेसडर। अब मैं क्राउन एम्बेसडर का ये बिल्डिंग के मैंने आपको दी है, एक और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं पहाड़ से। अब ये माउंट एवरेस्ट का एक्चुअल मैंने ये वो लिया है, ये आपका बेस कैंप आपको नजर आ रहा है कुछ 17,600 फीट के बुलंदी में है, और ये फिर कैंप 1 2 3 4 और फिर समिट में जाता है 29,000 फीट में। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये बेस कैंप में है, ये लोग आपको नजर आ रहे हैं ये सारे लोग, और पीछे आपको नजर आ रहा है माउंट एवरेस्ट जो पीक नजर आ रहा है। तो हमारा जो क्राउन एम्बेसडर का जो जो सफर है, जो जर्नी है, वो इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं कहूंगा, मुश्किल है, लेकिन आपके सोच के ऊपर डिपेंड। अब ये जो लोग हैं, ये जो माउंटेनियर्स हैं, जो लोग पहाड़ में चढ़े हैं, तो उनको उनको सही पता होगा कि अगर आपने किसी ऊंचे पहाड़ में जाना है या मैराथन में करना है, तो आपको जो है ना तैयारी करनी पड़ती है, ट्रेनिंग चाहिए आपको। फिर भी कहीं कर आप ये देख रहे लोग पे जा रहे, ये जो आपको जो पाथ जो नजर आ रहा है, जो ट्रैक नजर आ रही है, ये कोई आसान नहीं है, एक दूसरे से सारे जुड़े हुए हैं। और हमारे बिजनेस में भी ऐसे ही है, वो 20 लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको आपके समिट में लेके जाएंगे, जिसका नाम है क्राउन एम्बेसडर। टाइम लगेगा, बहुत ट्रेनिंग जरूरत है, कुर्बानी है, और हमारे बिजनेस में है ही सारा का सारा टाइम, नॉट मनी। मैं समझता हूं अगर आप सही टाइम देते हैं, आप अपने बिजनेस में समझने में, लोगों को समझने में, वो हायर लेवल में जितने लोगों को आप हेल्प करेंगे, उतने ही लोग आपके करीब आएंगे। तो ये जो सफर है, ये जब एंड होता है ना, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने इस सफर में, क्राउन एम्बेसडर के सफर में, हजारों ने, लाखों लोगों को जो है ना आपने मदद किया है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आपने 20 लोग, उसके नीचे में भी और अनदर 20 लोगों को आपने हेल्प किया, मदद किया, उनको तरक्की करने के लिए, उनको कामयाब करने के लिए। जब वो कामयाब हुए, वो डुप्लीकेशन भी करते 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 हजारों, लाखों, और अब तो जो क्राउन एम्बेसडर ज्यादातर हैं, उनका नंबर 500,000 के करीब तो है ही है। अब मैं आपको जो है ना, क्योंकि सबसे जो सही या ट्रू स्टोरी होती है वो अपनी होती है, मैं इसलिए ने आपको ये स्टोरी बताना चाहता हूं। एक एक नौकरी पेशा इंसान में था, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्रीडम, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मुझे नौकरी से मिल सकता। उसके बाद मैंने जो चेंज किया अपने को, टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस में आया, डीएक्सन के बिजनेस में अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी अल्लाह ताला ने मुझे एक एबंडेंट लाइफ दी है। तो मेरी जो स्टोरी स्टार्ट हुई है वो हुई है 2003 में, जब मैं नौकरी कर रहा था। जो लोग मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी क्या स्टोरी है डीएक्सन को ज्वाइन करने के लिए। देखिए, क्राउन एम्बेसडर बनना, पैसा कमाना, दैट इज जस्ट वन पार्ट। क्या आप अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं? क्या आपका जो माइंडसेट है एबंडेंस की तरफ जा रहा है, जहां पर जो कमी ना हो, चीजों में आपकी जो है ना वो ग्रोथ हो और बड़ापन हो उसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल मुझे लगा अपनी जॉब से निकल कर बिजनेस में आने के लिए। एंटरप्रेन्योर में कहता हूँ, आई एम अ लर्नर। और इस सफर में
जो अल्लाह ताला ने दी, जितना भी मैं शुक्र करूंगा, करोड़ों भी शुक्र करूंगा तो कम है। तो लाइफ ऑफ एबंडेंस मैंने जो है ना टीएक्सएल में जितने भी क्राउन एम्बेसडर हैं उनकी मैंने देखी। ये क्यों मैं कह रहा हूं कि एक क्राउन एम्बेसडर का जो लाइफ है वो एक मिलियनेयर वाला लाइफ होता है। और मिलियनेयर जो जो लोग हैं ना, जो समझते हैं कि बहुत ज्यादा पैसा है, मिलियन में पैसा है, उसको मैं मिलियनेयर नहीं कहता हूं। मिलियनेयर वो होता है, पैसे जरूरी है, मैं बिल्कुल मानता हूं। पैसे के बगैर जो है ना आपका आपके एबंडेंट थिंकिंग हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप मोहताज हैं पैसे के लिए तो देयर इज सम स्कैसिटी, कोई कमी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मैं हमेशा डेफिनेशन देता हूं कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। जो आपकी आमदनी है वो आपके बिजनेस से जो मिल रहा है आपको पैसा, आपके खर्चे से ज्यादा हो। अब मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं। आपने सरकारी नौकरी की, आपको अल्हम्दुलिल्लाह अभी में भी $3000 मिल रहा है मिसाल के तौर पे। आपका खर्चा जो है वो है 2000। तो अब $3000 जो है आपका, ये आपका पैसिव इनकम है। आपने 20 साल, 30 साल, 40 साल आपने काम किया। अब आप काम रोक देते हैं और फिर भी आपको पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोगों को देखा फाइनेंशियल फ्रीडम लेते हुए। और अब उनका जो माइंडसेट है ना, अब वो देने वाला बन जाता है। देखें, हमारा जो मिलियनर माइंडसेट है ना, वो स्केसिटी से आपको निकालता है, कमी से निकालकर आपको बड़ापन में लेके जाता है। और कैनॉट डू की जो सोच है ना, से कैन डू में आ जाता है। आप जो चीज खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, जो चीज लोगों को देना चाहते हैं। देखिए, लाइफ में बड़ी जो है ना, मैंने लोगों के टफ लाइफ देखे। अगर टफ लाइफ देखना है ना तो आप जाएं किसी स्टोर में, खिलौने वाले स्टोर में, या खिलौने वाले स्टोर में अगर आप नहीं भी जाते हैं, आप डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं या फूड स्टोर में जाते हैं, छोटा बच्चा जो है ना कोई खिलौना ले लेता है। अब माँ ये देखती है कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खिलौना जिसकी कीमत से $15 है, या ये $15 का चावल और दाल और वो लेना है। अब इमेजिन करें, वो माँ चाहती है देने के लिए लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एबंडेंस माइंडसेट में आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैसा हो कि आप जो चाहे, जब चाहे, के लिए चाहे आप कर सकते हैं। चैरिटी करना चाहते हैं, पैसा होगा तो आप चैरिटी करेंगे ना। तो मिलियनेयर माइंडसेट जो है ये आपको उस लेवल में लेके जाता है जहां पर जाकर आप जो है ना एक नहीं, दो नहीं, हजारों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके अंदर वो तब्दीली आनी चाहिए। तो ये है मिलियनेयर माइंडसेट। और मैं दुआ करता हूं कि आप लोग सारे बहुत कामयाब हों, इतने कामयाब हों कि आप अपने अपने फैमिली के लिए जो करना चाहते हैं, आपके बच्चे के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए वो कर सकें। और आगे वाले जो जिंदगी है उसमें फिर दूसरों के लिए कर सकें, अपनी कम्युनिटी के लिए करें, अपने मुल्क के लिए करें, मुल्क से बाहर लोगों के लिए करें। मेरा जो रेफरेंस है, जिस तरह मैंने आपको कहा है, ये मेरी कोच हैं सोनिया स्ट्रिंगर। तो उन्होंने ये लिखा है, व्हेन शिफ्ट्स हैपन, शिफ्ट मतलब वो तब्दीली, अगर हाउ टू नेविगेट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर बिजनेस। ये बिजनेस की बात भी करती है और लाइफ की भी बात करती है। मेरी अपनी किताब में पूरा एक प्रोसेस है शिफ्टिंग ऑफ द माइंडसेट, और माइंडसेट ऑफ अ नेटवर्कर और एंटरप्रेन्योर। और वो पूरा का पूरा उसमें यही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है, जहां बिलीफ है और आपका विजन है, थॉट है, एक्शन है, हैबिट है और रिजल्ट है, ये सारा का सारा एक एक मैंने जो है ना पेज में सारा का सारा एक्सप्लेन किया है।
तो आज के लिए इतना ही काफी। जिस तरह मैंने कहा, आपको 50 मिनट में लेता हूं और उसके बाद सवाल जवाब होगा। सवाल बहुत सारे लोग करेंगे, मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकता हूं, मेरा यही जो आप सुन रहे हैं इंशाल्लाह ताला ये आपका मेरे YouTube चैनल में भी आ जाएगा, DXN मिडिल ईस्ट से भी आ जाएगा। तो मेरा मैप योर फ्रीडम चैनल में ऑलमोस्ट 165-70 वीडियोस है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए, आई डोंट वांट पॉपुलैरिटी, आई डोंट वांट एनीथिंग कमिंग फ्रॉम द यूट्यूब चैनल, ये आपके लिए है। और ये हर हफ्ता जो है ना 1 से 2 वीडियो में डाल रहा हूँ। मेरा फेसबुक ग्रुप है, ये जितने भी DXN मेंबर्स हैं या मेंबर्स नहीं भी हैं, ठीक है ना, आप हेल्थ, वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट में जाकर आप मुझे ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट डालें। इसमें ऑलमोस्ट 8,500-9,000 लोग अभी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो मैं हफ्ता में एक रोज तालीम देता हूँ 10 बजे सुबह फ्राइडे को दुबई के टाइम के मुताबिक। और जो लोग DXN में नहीं है, जिन्होंने मेरे कहने पे सोशल मीडिया के थ्रू जो मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा mapyourfreedom.com में जाएं और आपको जो है ना जो चीज पसंद आया है या आप यू वांट टू गेट इन टच विद मी, यू आर मोस्ट वेलकम। मैप योर फ्रीडम, जो लोग DXN में नहीं है। ऑलराइट, एंड ऑफ द डे, जिंदगी या बिजनेस या जॉब में आपने कितने लोगों के लाइफ में जाकर जो है ना उनकी खिदमत की। द पर्पस इज द रीजन ऑफ योर जर्नी। पैशन, जो आपके अंदर आग है, इज द फायर दैट लाइट्स द वे। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि अब मैं जो है ना अपने लिए नहीं, अब मैं दूसरों के लिए मैं जीऊंगा, जिसको हिंदी में कहते हैं सेवा करना, सर्व करना, खिदमत करना। और उसी में इंसान जो है ना अमीर होता है। जो मिलियनर बनता है ना, वो बहुत सारे पैसे से नहीं बनता है, वो बनता है इससे। तो मेरी दुआ है आप लोग सारे खुश रहें, सेहतमंद रहें, और ये जो मैसेज है हमारा, ये जो हमारा पैगाम है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस का, ये आप डेली जितना हो सके, खा वो 2 आदमी हो या 20 आदमी हो, आपका काम ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों को बताना, DXN के बारे में नहीं, गैनोडर्मा के बारे में नहीं, पैसा और आप किस तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का, और मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और मैं बोबिन को कहता हूँ कि टेक ओवर करे। और अगर आपका कोई सवाल है, मुझे बड़ी खुशी होगी कि उस सवाल का जवाब दो। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Mohammad Fateh Mighani sir, for the excellent presentation. Sir, बहुत comments आ रहे हैं chat में, that means regarding the training. बहुत अच्छा लगा सर, मतलब माइंड सेटअप और चेंजिंग द माइंड सेटअप का बारे में बहुत अच्छा तरीके से विद अ ग्रेट एग्जांपल आपने जो 45 मिनट का 50 मिनट का अंदर अंदर जो सेशन दिया है। अभी हम लोग सवाल उठाएंगे। आप लोगों का अगर कोई भी सवाल है Q&A में आप टाइप कर सकते हैं, उसका जवाब मिस्टर मोहम्मद फतेह मिगानी सर आपको देंगे। मैं क्वेश्चंस रीड आउट करेंगे और ज्ञानी सर आप उसका आंसर देंगे। सर पहले जो क्वेश्चन है, सॉरी, DXN करने के टाइम अलग अलग टाइप ऑफ मोटिवेशनल प्रॉब्लम आता है, वो जो अपने आप को मोटिवेट कैसे करके रख सकता है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सर। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मोटिवेशन जो है आपकी, आपका आपने क्यों ज्वाइन किया, वो आपने लिखना है। क्या वो सेहत की वजह है, क्या वो पैसे की वजह है? अगर पैसे की वजह है, आप जो कमा रहे हो ना, वो आपका टारगेट होना चाहिए। से आपकी आमदनी है से 50,000 रुपए, तो आप 50,000 के लिए आपको जो है ना ये बिजनेस करना है, और उसके लिए आपने सीखना है। मसला क्या होता है, अगर ये मेरा जो मग है, जो मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर यहां तक पानी भरा हुआ है, अगर यहां तक पानी भरा हुआ है, मैं दोबारा अगर पानी डालना चाहूं तो ये गिर जाएगा। मसला ज्यादातर तक क्या हो रहा है कि वो कहते हैं हमको तो पता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है
क्या सीखना है? लोग पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन वो क्राउन एम्बेसडर के लेवल में जाकर जो पैसा कमाना चाहते हैं वो नहीं कमा सकते हैं। डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड तक बन सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज है, आपका वाई क्या है, और वो वाई को आपने 3 से 5 साल का टारगेट रखना है। जब वो आप टारगेट रखेंगे, जब आपको वो वाई आपको मिल जाएगा, आपकी मोटिवेशन आ जाएगी। आपको जो है ना, कान के अंदर रुई डालकर चलना है इस बिजनेस में। लोग आपको, आपके ऊपर जो है ना, ऐसी सी बातें करेंगे, ये एमएलएम कर रहा है, ये ऐसी कॉफी और टूथपेस्ट बेच रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है, आप इमेजिन करें, मैं जिस माहौल में था, जहां पर लोग क्या क्या नहीं कर रहे थे, अपनी नौकरी को दांतों से पकड़े हुए थे, वो माहौल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अल्लाह ताला ने मुझे जब डिरेक्शन दिया, तो यही लोग, मेरे जो साथी, ये लोगों ने मजाक उड़ाने लगा कि ये फातिमी को देखो, ये जो है ना कॉफी और टूथपेस्ट बेच रहा है। तो मेरी जब फेयरवेल स्पीच हुई थी, तो मैंने उनको यही कहा, जो आप लोग कह रहे थे ना, तो वो चीज मुझे और मोटिवेट की, कि मैंने प्रूव करना था कि मैं टूथपेस्ट और साबुन नहीं बेच रहा हूं, मैं अपनी आजादी ले रहा हूं। और इसीलिए मेरा जो मैप योर फ्रीडम जो है, वो जो कॉन्सेप्ट है या वेबसाइट जो आया, वो 2005 में आया था। तो जो लोग मोटिवेशन चाहते हैं, आप दूसरों की तरफ ना देखें। आपको नहीं पता है कि उसके अंदर क्या दुश्वारी हुई है, जिसकी वजह से वो रुक गए। अब बहुत सारे जो चलते चलते रुक जाते हैं, बहुत सारे लोग उस लेवल में पहुंच गए। अब आप उनसे पूछें, आप उनका जो है ना स्टेटस ना देखें, आप उनका पैसा ना देखें, आप उनसे ये पूछें कि आप क्राउन एम्बेसडर तक, क्राउन डायमंड तक, ट्रिपल डायमंड तक, या स्टार डायमंड या स्टार एजेंट तक कैसे पहुंचे। आप उनसे पूछें। तो आपका जो वाई है ना, अगर आप 3 साल का टारगेट डालते हैं, गोल देते हैं, तो आपका मोटिवेशन हो नहीं होना है। आई होप आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। Thank you so much. धन्यवाद सर। आई कैन हियर यू बोबन। हाँ सर, एक फुल टाइमर बनने के लिए जो डर होता है लोगों का माइंड में, उसको कैसे ओवरकम करेगा? नौकरी छोड़ के एक फुल टाइमर बनने का जो डर होता है ना सर, जी जी, वो कैसे ओवरकम करेगा? बिकॉज यू आर ए फुल टाइमर, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज कमिंग। मिस्टर हकीर फकीर। देखिए, मैं भी फुल टाइम उस वक्त गया हूं जब मेरा तनख्वाह और डिएक्शन का बोनस बराबर हुआ है। अगर आपने फुल टाइमर जाना है, जो आपको तनख्वाह मिल रहा है उसके कम से कम बराबर आपका बोनस होना चाहिए। और मेरी किताब में, मैप ऑफ फ्रीडम में, पूरा एक चैप्टर है, व्हेन टू क्विट योर जॉब। कब आप अपने जॉब से निकल के इसमें आए, उसका सिंपल फॉर्मूला है, मेहनत बहुत करनी होगी। जो आप पैसा कमा रहे हो अपनी नौकरी से, 5,000 दिरहम या 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, उसके बराबर आपका बोनस आएगा, तो फिर आप फुल टाइम आ सकते हो। गो अहेड मोमेंट। थैंक यू सर। अभी एक और सवाल है सर, व्हाई नेचुरल अप्रोच इज सो इम्पोर्टेंट? ये आपका पहले ट्रेनिंग का सवाल है, इसमें से रिलेटेड नहीं है। नहीं, इट इज नेचुरल अप्रोच, जो मेरी किताब का दिल है। दिल के बगैर जिस्म नहीं हो सकता है, ठीक है? क्यों दिल है? ये जो अप्रोच जो हम कर रहे हैं ना, हम लोगों का प्रॉब्लम निकालते हैं और प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हम देते हैं, नेचुरल सॉल्यूशन। तो उसमें नेचुरल अप्रोच में ना आप डीएक्शन की बात करेंगे, ना गैनोडर्मा, ना हेल्थ, ना पैसा, ना फ्रीडम, ये बातें नहीं करें। आपने उनके बारे में मालूम करना है, उनकी क्या जरूरत है, उनका उनका प्रॉब्लम कहां है, उनका दर्द कहां है। जब आपने ये मालूम कर लिया नेचुरल अप्रोच के तहत,
फिर आप उनको ये कहिएगा कि देखिए मैं यहाँ पर कोई चीज बेचने के लिए या मेंबर बनाने के लिए आपको नहीं आया हूं, आपका प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन दूंगा, आप तैयार हैं तो मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। तो आपने विदाउट टॉकिंग अबाउट डीएक्सएन आपने उसके प्रॉब्लम है पैसा का, वो उसका सोल्यूशन दे सकते, सेहत का उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। तो दैट इज वेयर यू बी यू। कहने का मतलब है आपको एक मुख्तलिफ इंसान बनने की जरूरत नहीं है। आप से आप मोहम्मद मुर्तजा साहब हो तो आप मोहम्मद मुर्तजा ही रहो, यू डोंट हैव टू बिकम डिफरेंट क्योंकि आप डीएक्सएन कर रहे हो। आप जिस तरह से अपने दोस्तों से बात करें तो वैसी बात करो, और आप जो क्लोजिंग होता है जिसमें साइन अप, हमारे दिमाग में ये होता है बस किसी तरह से बंदे को साइन अप करना। अब मैं बताऊं अब क्यों आईओसी जो है बहुत सारी हुकूमत ने ना किया है, बिकॉज 300 पीवी इक्वल टू अबाउट 30,000 35,000 रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट है। ये तो कुछ नहीं, लोगों ने लाखों में इन्वेस्टमेंट करा है, ये गलत तरीका, दैट इज नॉट नेचुरल। देखिए हम कहते हैं ना हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, तो नेचुरल और अप्रोच इज एन ऑर्गेनिक अप्रोच। जो वो सुनना चाहता है वो आप कहते हैं, जो आप बोलना चाहते हो वो आप नहीं कहते हो। दैट्स नेचुरल अप्रोच। दिस विल टेक 1 full hour to talk, but I hope I've answered that question. थैंक यू सो मच ज्ञानी सर। अभी मिस्टर फरदौस रहमान का एक सवाल है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत पैसा है एंड लोग पैसा कमाना चाहता है, फिर भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आता क्यों नहीं ठीक ठाक? क्योंकि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब आप कुछ किताब देख रहे हो, दिस इज फ्यू हंड्रेड किताब है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग पे। अगर मैं आपसे फिरदौस पूछूं आपके पास कितने किताब है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में? 2 3 4, 2 3 किताब से नहीं चलेगा काम। फिर आपने कोई कोच को हायर किया है, यहां पर कोचेस हैं which takes from $100 to $1,000 for their session, $1,000। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हो फिरदौस, ठीक है ना, आपके पास एक किताब भी आ जाती है, यू हैव अ बुक, ओके। आप किताब पढ़ के तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हो ना, आपको टीचर भी चाहिए। तो आपका टीचर कौन है? तो यहां पर नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे टीचर्स हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, दैट्स वेयर इन्वेस्टमेंट इज, नॉट इन 100 पीवी और डूइंग 200 पीवी, उसमें नहीं है। तो आप किताब पढ़ो, बहुत सारी किताब पढ़ो, और कोई कोच हायर करो। देयर आर कोचेस अमेरिका में, कनाडा में, यूके में। अमेरिका में तो बहुत सारे कोचेस हैं, ठीक है ना, और उनसे आप सीखे कि इस बिजनेस को कैसे प्रोफेशनली करना है। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है ना, इट्स नॉट इजी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, इट्स टफ, इट्स टफर देन द नॉर्मल बिजनेस। तो पैसा तो बहुत है, क्या लोग तैयार हैं कुर्बानी देने के लिए, वक्त देने के लिए? देखिए जो लोगों ने इसको एज अ फुल टाइम करियर लिया, एज अ पार्ट टाइम जॉब के साथ अगर किया, 8 घंटा जॉब कर रहे थे तो 8 घंटा उन्होंने बिजनेस में डाला, कितना हो गया? 16 घंटा। तो बाकी 8 घंटा उसमें सोना खाना पीना। और ऐसे भी लोग हैं, अभी मैं जानता हूं एक आदमी को सऊदी अरेबिया में, वो 126 घंटा लगा रहा है। अगर वो 126 घंटा लगाएगा तो उसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। इसी साल में उसको टारगेट दिया है मैंने, ट्रिपल डायमंड बनेगा। वो कहते हैं एक मुहावरा है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। हमारा जो गुड़ है ना वो वक्त है, आप कितना वक्त डाल रहे हो, और ऑफ कोर्स और जो पैसा खर्च करोगे, जो माइंडसेट जो है ना फिरदौस, हमारा पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ट्रेनिंग में। देखो डीएक्सएन में इट्स अ ग्रेट कंपनी,
लेकिन DXN ने क्या किया, ट्रेनिंग को जो है ना फ्री रखा है। जहां भी मैं रह रहा हूं, एक छोटा सा बॉम्ब विच इज फ्री, यहां कंपनी, अमेरिकन कंपनी $25 लेती है पर पर्सन, $25 पर पर्सन फॉर बॉम्ब। इसी शहर में मैंने 2 रोज का ट्रेनिंग किया था ऑन नेटवर्क मार्केटिंग, 2 रोज $2000। If you are ready to go and earn that much of money, you need to invest money in your learning. अगर आप तैयार हो, आप जो है ना डेफिनेटली बहुत कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्ञानी सर। अभी एक और सवाल है सर, वी विल टेक इट एज अ लास्ट क्वेश्चन। शुरुआत में इनकम बहुत लो होता है एंड इसका वजह से लोग डिमोटिवेट होता है। सो हाउ कैन वी ओवरकम दिस? हाउ कैन वी अर्न मोर इन द इनिशियल फेज एंड हाउ टू स्टार्ट इट राइट? लोगों को आप भूल जाओ, आप अपने बारे में बात करो। क्या आप तैयार हो टू पुट 3 to 5 years? ये बिजनेस है। जब लोग हमारे बिजनेस में आते हैं, वो उनका माइंडसेट जो है ना is a scarcity mindset. You know why? Because they are thinking like a jobber. वो 1 महीना काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलता है। खा वो 1000 दिरहम हो या 5000 दिरहम हो या 50,000, उनको तनख्वाह मिलता है। वो समझते हैं कि ये भी DXN में आकर हमको तनख्वाह मिलेगा। They are not thinking like an entrepreneur. कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सरमाया लगाना पड़ता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आपको टाइम लगाना पड़ता है और रिस्क फैक्टर है। और पैसा जो भी आपने लगाया, से $500,000 दिरहम फॉर एग्जांपल, वो पैसा पूरा आपके हाथ में आएगा आफ्टर मे बी 3 to 5 years, एंड देयर आर 80% चांसेस वो बिजनेस फेल होगा इन 3 to 5 years। हमारे बिजनेस में 3 to 5 years में यू गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरे जो स्टूडेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह, दे हैव रीच्ड टू ट्रिपल डायमंड अर्निंग $3,000 to $4,000 अगर उन्होंने सही शुरू से स्टार्ट किया। बाज लोग स्टार्ट किया एज अ कंज्यूमर, बाज लोग एज अ मेंबर, और लेकिन उसमें टाइम नहीं डाला सही तरीके से। तो जहां तक जो लोग आते हैं, उनका माइंडसेट को चेंज करना होगा। जो आज का मेरा जो टॉपिक था कि माइंडसेट, स्केर्सिटी माइंडसेट से एबंडेंस माइंडसेट, जो आप ज्यादा जो है उसमें आपको ज्यादा कुर्बानी देनी होगी, फिर कहीं जाकर आप कामयाब होंगे। ओवरनाइट कोई भी रिच नहीं है। और बैड न्यूज इज कि हमारे जो नेटवर्कर्स हैं, जो घाट घाट का पानी पिए हुए हैं, जो एक कंपनी छोड़ते हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उनका यही फोकस होता है लोगों को झूठ बोलकर, MLM के बारे में बात कर कर, गलत जो है ना कि इतने शॉर्ट में देखो मेरा चेक ये आ रहा है। अब ये नहीं बता रहे कि ये चेक क्यों आ रहा है इतना, ये सिर्फ वो ये बताते। तो दीज आर द रॉन्ग वेज। आप उनका माइंडसेट जो है ना फ्रॉम स्केर्सिटी टू एबंडेंस में वर्क ओवर हियर, एंड आपको उनके साथ जुड़ा हुआ रहना होगा। जो उनका टारगेट है 5,000 दिरहम, 3,000 दिरहम, 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया, जब तक उसको नहीं मिलता आप छोड़ेंगे नहीं उसको। तो इसलिए हमारा बिजनेस, फिर मैं कहता हूं, इट्स नॉट इजी। ओनली दोज who are ready to sacrifice, only those who are ready to invest अपनी तालीम में, और वो फिर उसको अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ज्ञानी सर। एंड जितना भी लोग अभी तक वॉच कर रहे था, thank you so much and love you so much Gyani sir, on behalf of all the members who were watching, because you are putting too much of effort to teach the people and train the people, and this business is not easy but it is rewarding. That is a main message Mr. Gyani sir is giving to all people. Rewarding के बाद हो सकता है, लेकिन it is doable. Yeah, it is not easy but it can be done, and that is the reason why बहुत सारे जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो ऊपर गए हैं, और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं वो इधर ही हैं। तो इट इज नॉट कि आपकी तालीम कितनी है या आप का फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है, वो सारा कुछ
पीछे रह जाता है। आपके अंदर आग कितना है, आपके अगर अंदर आपके कितना अंदर पैशन है सही सर, आग that is the main thing. that is Thank the you so much. qualification. Thank you so Yeah. much, sir. Any final message, sir? Just take care of yourself and this is the best time. Pandemic में हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है डीएक्सन का, नहीं नेटवर्क मार्केटिंग का। मैं देखो अभी यहाँ कनाडा में बैठा हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ बाकी कंपनीज में, मतलब हर एक का बिजनेस जो है ना 30-40% बड़ा है। तो अगर बिजनेस बढ़ रहा है, इसके मतलब है जो फूड सप्लीमेंट वाली कंपनियां हैं, और हमारा प्रोडक्ट से बेहतर नहीं है। जब तक आप प्रोडक्ट खुद खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, लगाओगे नहीं, तब तक आप बात नहीं कर सकते। So Thank you so much, sir. whatever God you are bless you. doing, do it for the others also. Thank you so God much. bless you all. Thank you so much. Thank you. Thank you.